we are not allowed to issue equity shares, we'll be issuing preferences or any other security. या फिर आप दोनों ऑप्शंस मिक्सचर में यूज कर सकते हो. आधा आपने प्री रिजर्व लिया, आधा फ्रेश इश्यू, ऐसे करके आप भी थोड़ा गैप, थोड़ा मिक्सचर करके भी कर सकते हो. Now, sources of buyback is governed by section 68 subsection 1. सोर्सेस ऑफ बायबैक में सिक्योरिटीज प्रीमियम भी आता है. वी कैन डू बायबैक यूजिंग सिक्योरिटी प्रीमियम आल्सो. Now, authorization buyback requires an authorization of article of association, board of directors, and special resolution of shareholder if you want to buy back 25% of paid up capital. अगर 10% of capital buyback कर रहे हो तो board of directors के resolution से चलेगा. लेकिन अगर 25% buyback करना है तो you would require a special resolution of shareholders. Next, third, only fully paid up equity shares can be buyback. Fully paid up equity shares can be bought back. अगर इक्विटी शेयर्स पार्टली पेड अप है, जैसे रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग सिर्फ फुल्ली पेड अप प्रेफरेंस शेयर्स रिडीम कर सकते हैं, वैसे ही बायबैक भी हम लोग फुल्ली पेड अप इक्विटी शेयर्स का ही कर सकते हैं. पार्टली पेड अप इक्विटी शेयर्स कैन नॉट बी रिडीम. फोर्थ, डेब्ट इक्विटी रेशियो पोस्ट बायबैक. डेब्ट इक्विटी रेशियो post buyback should be 2:1. डेब्ट इक्विटी रेशियो जो है after buyback, debt should not exceed, debt equity ratio means debt divided by equity should not exceed in the ratio of 2:1. Debt upon equity, ये जो रेशियो आएगा ना, डेप्ट अपॉन इक्विटी का रेशियो should not be greater than 2:1, means debt cannot be more than twice the equity. Equity जब मैं बोलती हूँ तो it includes reserves also. So debt equity ratio should not be more than 2:1. Is that clear? Time gap between two buybacks should be at least 1 year. ये सब आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं. टाइम गैप बिटवीन टू बायबैक्स कितना होना चाहिए? एटलीस्ट 1 ईयर. 1 साल के गैप के बाद ही आप दूसरा बायबैक कर सकते हो.
मीन्स इट कैन नॉट बी लेस देन अ ईयर, 1 साल से ज्यादा चलेगा, 1 साल से कम नहीं चलेगा. ओके, so there should be a time gap of 1 year at least between two buybacks. Explanatory statements देना पड़ता है. Now this is something which you should take care. मतलब आपको ये बताना है कि why are you going for buyback, why the company wants to go for buyback. Company has to explain the reason for going for buyback. A full and complete disclosure of all material facts. कंपनी को पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करना पड़ेगा why company is going for buyback. Full and complete disclosure, डिटेल में सब एक्सप्लेन करना पड़ेगा. Of all material facts. Then you have to tell why buyback is necessary. Necessity of buyback. जरूरत क्या है बायबैक करने की, कौन से शेयर्स का बायबैक कर रहे हो, विच कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज योर बायबैक. You have to mention category of securities to be buyback, to be bought back. Normally ये चैप्टर में हम लोग ऐसा कर रहे हैं कि we are only, हम सिर्फ we are talking only about equity shares. हम equity shares के buyback की ही बात कर रहे हैं, no other security. तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का कोई मीनिंग नहीं रह जाता है. कौन सा सिक्योरिटी बायबैक कर रहे हो, विच कैटेगरी, इक्विटी शेयर्स. कितना अमाउंट इन्वेस्ट होगा अंडर बायबैक, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड फॉर बायबैक. एंड कितने टाइम में बायबैक कंप्लीट होगा, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक. आपने आज बायबैक अनाउंस किया, तो वो आज अनाउंस करने के 1 महीने के अंदर आप पेमेंट करके फ्री हो जाओगे क्या, आप पूरे फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर लोगे क्या, हाउ मच टाइम इट विल टेक. क्योंकि आपको मीटिंग बुलानी है शेयर होल्डर की, रिजोल्यूशन पास करना है, फिर शेयर्स फुल्ली पेड अप है या नहीं है उसका कैलकुलेशन करना है, उसका वर्किंग करना है, देन यू हैव टू टेक अ कॉल के कितना बायबैक होगा. तो सारा आपका प्रोसेस शेयर होल्डर के हाथ में पैसा आने तक कितना टाइम लगेगा, 2 महीना, 3 महीना, 1 महीना, 1.5 महीना. दैट टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक ऑल्सो यू नीड टू स्पेसिफाई. तो जब आप बायबैक कर रहे हो तो बायबैक करते हुए सम एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट्स अंडर सेक्शन 68 सबसेक्शन 3 यू हैव टू गिव. सबसे पहले सारा मटेरियल फैक्ट डिस्क्लोज करना है, फिर क्यों जरूरी है बायबैक, व्हाई यू आर डूइंग बायबैक, कौन से सिक्योरिटीज बायबैक कर रहे हो. यहाँ पे कौन से सिक्योरिटीज मीन्स हमारे लिए तो सिर्फ इक्विटी शेयर्स है. व्हाट विल बी द अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड फॉर बायबैक, बायबैक के लिए कितना पैसा लगेगा, एंड टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक. टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक का मतलब होता है कि कितने टाइम में आपका बायबैक हो जाता है. व्हाट वुड बी द टाइम लिमिट इन विच यू विल फिनिश योर बायबैक. ये 5 चीजों का ध्यान देना है. तो ऑब्जेक्टिव में से इनमें से 3 दिया हो और चौथा कुछ ऐसा बोला हो तो आपको पूछा होगा
विच इज नॉट टू बी फॉलोड, तो वो चौथा वाला रहेगा जो नहीं है। अभी जब हम लोग टाइम लिमिट फॉर बायबैक बोलते हैं ना, कितने टाइम में बायबैक कंप्लीट होना चाहिए? बायबैक शुड बी कंप्लीटेड विद इन 1 ईयर। दो बायबैक के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 1 ईयर का। और आपने जो बायबैक अभी डिक्लेयर किया है, कितना टाइम में कंप्लीट होना चाहिए? व्हाट वुड बी द टाइमिंग, टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक? ये जो मैं करवा रही हूँ ना, आई एम नॉट वेस्टिंग माई एंड योर टाइम, आई एम ट्राइंग टू कवर एवरीथिंग जो ऑब्जेक्टिव में आने वाला है। टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक इज 1 ईयर from the date of special resolution. From the date of passing special resolution. जिस दिन आपने शेयर होल्डर के साथ से मीटिंग लेके स्पेशल रेजोल्यूशन पास कर दिया कि दैट यू आर डूइंग बायबैक, उस दिन से 1 साल के अंदर आपका बायबैक खत्म हो जाना चाहिए। और बायबैक शुड गेट ओवर विद इन अ ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पासिंग ऑफ रेजोल्यूशन। दिस इज अंडर 68 सबसेक्शन 4, section 68 subsection 4. Method of buyback. What are the different methods of buyback? Section 68 subsection 5. अभी कंपनी कहाँ से बायबैक कर सकती है शेयर्स? फ्रॉम वेयर डज अ कंपनी कैन बायबैक शेयर? कंपनी पहले ओपन मार्केट से बायबैक कर सकती है, दैट इज स्टॉक मार्केट। कंपनी कैन बायबैक शेयर्स फ्रॉम ओपन मार्केट। ऑब्लिक एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सारे एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को ऑफर दे दिया और उधर से बायबैक कर लिया। सेकेंड, बाय परचेजिंग शेयर्स ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज को कंपनी ने कभी शेयर्स इश्यू किए होंगे, तो कंपनी के एम्प्लॉइज से कंपनी शेयर वापस खरीद सकती है। दैट कैन ऑल्सो बी अ बायबैक। ओपन मार्केट, सीधा मार्केट में, शेयर मार्केट में कंपनी ने भी एक डीमैट अकाउंट खोला और ओपन मार्केट में शेयर्स परचेज कर लिया विदाउट एनी अनाउंसमेंट। सेकेंड, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, सारे शेयर होल्डर से प्रोपोर्शनेट अमाउंट ऑफ शेयर्स परचेज किया, जैसे सबसे एक शेयर्स ले लिया। एंड लास्ट, बाय परचेजिंग शेयर्स ऑफ एम्प्लॉइज। एम्प्लॉय के पास अगर कंपनी के शेयर्स है तो वो परचेज कर लिया। अभी कंपनी को डिक्लेयर करना है एट द टाइम ऑफ बायबैक दैट द कंपनी इज अ सॉल्वेंट कंपनी। डिक्लेरेशन ऑफ सॉल्वेंसी। आजकल बहुत लफड़ा है सॉल्वेंसी का। जब से बैंक्रप्सी लॉ आ गया है ना, तब से आपको डिक्लेयर करना है दैट यू आर सॉल्वेंट, और आप किसी मजबूरी में बायबैक नहीं करो। यू आर सॉल्वेंट एंड यू हैव सफिशिएंट अमाउंट टू पे टू शेयर होल्डर। extinguishment of securities brought back। extinguishment, कोई बताएगा extinguishment का मतलब क्या है? yes, anyone?
आप लोगों ने पढ़ा है ना कंपनीज एक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटिंग्विशमेंट? यस, एनीवन? Can anyone tell me what do you mean by extinguishment of securities brought back? Extinguishment of securities bought back means क्या? कंपनी ने जो शेयर्स खरीद लिए, वो कंपनी के पास वो शेयर्स का शेयर सर्टिफिकेट भी आ गया. कंपनी को अपने बैलेंस शीट में वो शेयर्स तो कैंसिल करने ही करने हैं, बट वो जो शेयर सर्टिफिकेट है, हाँ, उसको जलाना भी जरूरी है. इट नीड टू बी बर्न. उसको क्या करना है? बर्न कर देना है, एंड दैट टू डिस्ट्रॉय कर देना है इन 7 days. एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब होता है डिस्ट्रक्शन ऑफ शेयर सर्टिफिकेट इन 7 days. अभी जब कंपनी मार्केट से शेयर्स खरीदती है, जब कंपनी मार्केट से शेयर्स खरीदती है, तो कंपनी को उसका सर्टिफिकेट भी मिल जाता है. अब कंपनी ने अपने शेयर्स खुद ही परचेज कर लिए, तो वो कैपिटल रिड्यूस करना पड़ेगा. जो अनुष्का ने लिखा कैपिटल कम हो जाएगा, करेक्ट. साथ में जितना कैपिटल कम किया है उतने ही सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रॉय करना है. डिस्ट्रॉय करने का मतलब होता है उसको कैंसिल करना. नीड टू कैंसिल दैट. जिस शेयर्स और सिक्योरिटीज को आपने बायबैक किया है वो वापस इशू नहीं कर सकते. प्रोहिबिशन ऑन इशू ऑफ prohibition on issue of shares and securities. जो भी शेयर्स और सिक्योरिटीज इशू हुए थे, अब उसको वापस री इशू नहीं कर सकते. मैंने इक्विटी शेयर्स बायबैक किया, अब वही इक्विटी शेयर्स मैं वापस री इशू नहीं कर सकती, क्योंकि फिर बायबैक करने का क्या फायदा हुआ? अगर मैंने वही शेयर्स री इशू कर रही हूँ तो व्हाई डिड आई बाय बैक? तो इट मेक्स नो सेंस. You have to register a buyback. रजिस्टर ऑफ बायबैक मींस आपको एक बायबैक का रजिस्टर बनाना पड़ेगा और उसमें आपको मेंशन करना पड़ेगा कि किसके शेयर्स और कितने शेयर्स आपने बायबैक किए. रजिस्टर ऑफ बायबैक, जैसे आप लोग अकाउंट्स की नोटबुक बनाते हो ना, वैसे ही कंपनी को बायबैक का रजिस्टर बनाना पड़ेगा कि किसके शेयर्स बायबैक किए, कितने में किए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. रिटर्न ऑफ बायबैक, एक बार बायबैक कंप्लीट हो गया तो आरओसी के पास कंपनी को फाइल करना पड़ेगा रिटर्न ऑफ बायबैक. रिटर्न ऑफ बायबैक इज नथिंग बट रिपोर्ट ऑफ बायबैक, कि आपने बायबैक कंप्लीट किया है विद इन द गिवन टाइम फ्रेम. टाइम फ्रेम क्या है? बायबैक कितने पीरियड में कंप्लीट करना है, जल्दी बताओ. बायबैक कितने पीरियड में कंप्लीट करना है? हाउ मेनी मंथ्स, विद इन हाउ मेनी मंथ्स यू हैव टू कंप्लीट अ बायबैक. आपने बायबैक चालू किया तो उसको कितने टाइम में खत्म करना पड़ेगा? 12 month, दैट इज 1 year. दो बायबैक के बीच में कितना गैप होना चाहिए? दो बायबैक के बीच में कितना गैप होना चाहिए? 1 year. बायबैक का 1 year कैलकुलेट करने के लिए हम कौन सी डेट कंसीडर करते हैं? Buyback should be completed within 1 year from the date of dash.
Yes, from the date of passing special resolution. Company can buy back shares from where? मैं 4 ऑप्शन दे रही हूँ. ओपन मार्केट, एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, परचेसिंग शेयर्स ऑफ एम्प्लॉइज, परचेसिंग शेयर्स ऑफ डायरेक्टर्स. क्या कंपनी डायरेक्टर्स के शेयर परचेस करके बायबैक कर सकती है क्या? Which are the right options? Company can buy back shares from open market, from existing shareholder, from employees, from directors. कौन सा ऑप्शन इसमें रॉन्ग है? Company cannot buy back shares of from open market, existing shareholder, employees and directors. इसमें से ऑप्शन कौन सा रॉन्ग है? डायरेक्टर्स के अगर आपने शेयर्स खरीद लिए तो डायरेक्टर विल नो लॉन्गर बी द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी. डायरेक्टर्स को डायरेक्टर बने रहने के लिए कंपनी के शेयर्स परचेज करना बहुत जरूरी है. एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सटिंग्विशमेंट? एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या होता है? यस, डिस्ट्रक्शन. एक्सटिंग्विशमेंट का मतलब क्या होता है? डिस्ट्रक्शन. कंपनी को रिटर्न ऑफ बायबैक किसके पास फाइल करना है? रिटर्न ऑफ बायबैक किसके पास फाइल करना है? आरओसी एंड सेबी. किसके पास फाइल करना है? कंपनी को बायबैक का रिकॉर्ड बनाने के लिए क्या चाहिए? कंपनी बायबैक का रिकॉर्ड किस में बनाएगी? कंपनी बायबैक का रिकॉर्ड किस में बनाएगी? आप लोग अकाउंट्स किस में करते हो? जल्दी बोलो. रजिस्टर. किस में बनाएगी? रजिस्टर में. अगर कंपनी ने बायबैक टाइम पे कंप्लीट नहीं किया या कोई प्रोविजन फॉलो नहीं किया तो व्हाट इज द पनिशमेंट? पनिशमेंट फॉर नॉन कंप्लायंस. अगर कंपनी ने टाइम पे बायबैक नहीं किया तो पनिशमेंट वुड बी फ्रॉम 1 लाख to 3 लाख रुपीस. Punishment will be 1 lakh to 3 lakh rupees. Is that clear? यहाँ तक कोई डाउट है? After buyback, company need to transfer the amount to CRR. Transfer to CRR. जितना फ्री रिजर्व कंपनी ने यूज किया है फॉर बायबैक उतना ही अमाउंट कंपनी को सीआरआर में ट्रांसफर करना है. दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व. दैट इज गिवन अंडर सेक्शन 69. यहाँ तक किसी को कोई डाउट है? एनीवन, एनी डाउट टिल हियर? सब याद रहेगा? चलो एक बार रिवाइज करते हैं. What can be the sources of buyback? Free reserves, security premium, proceeds of fresh issue, both, none of the above. Sources of buyback can be free reserve, security premium, proceeds of fresh issue, both, none of the above. क्या आंसर रहेगा? बोथ. Authorization. Buyback should be authorized by article of association or memorandum of association.
If board of directors has to declare buyback, then buyback cannot exceed dash percentage of paid up capital, 10%. If company wants to buy back 25% of paid up capital, then what is required? Ordinary resolution, extraordinary resolution, special resolution, no resolution. Special resolution of shareholders. Whether partly paid up equity shares can be buyback. Whether partly paid up equity shares can be buyback. No. Only fully paid up shares can be buyback. After buyback, the debt equity ratio should be 1:1, 2:1, 3:1, 3:2. After buyback, debt equity ratio should be 1:1, 2:1, 3:1, or 3:2, 2:1. Whether company needs to give any declaration or explanatory note for buyback. कंपनी को कुछ एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा क्या बायबैक के पहले? यस. क्या क्या एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा? व्हाट आर द 5 पॉइंट्स? फुल एंड कंप्लीट डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट्स, नेसेसिटी ऑफ बायबैक, क्यों बायबैक कर रहे हैं, विच कैटेगरी ऑफ सिक्योरिटीज टू बी बॉट बैक, कौन से शेयर्स आप बायबैक करने वाले हो, अमाउंट टू बी इन्वेस्टेड फॉर बायबैक, बायबैक में कितना पैसा लगेगा, एंड टाइम लिमिट फॉर कंप्लीशन ऑफ बायबैक, बायबैक कितने महीने में खत्म करोगे, 6 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, मैक्सिमम कितने टाइम में आप बायबैक खत्म कर सकते हो, मैक्सिमम बायबैक कितने महीने में कर सकते हो, 12 मंथ्स में, 2 बायबैक के बीच में कितना टाइम का गैप चाहिए, 1 ईयर का. अगर आपने बायबैक के कंडीशंस प्रॉपरली लॉ को फॉलो नहीं किया तो पनिशमेंट कितना लगेगा, अगर 1 लाख to 3 लाख. ओके, आज के लिए इतना काफी है, जितना भी पढ़ा है सब याद रहेगा? यस, नो? नाउ tomorrow we'll do actual part, accounting part of buyback. ठीक है? हाँ, कर रही हूँ, don't worry, I'll be doing it right now. Okay, tomorrow we'll be doing accounting entries of buyback and the working that need to be done. ठीक है? Tomorrow accounting entries and working. चलो bye. हाँ, ऑब्जेक्टिव सेंड करना है. I'll do it. मैं भूल गई एक्चुअली, मेरे को कोई याद दिलाओ ना, बिकॉज दिस लैपटॉप डज नॉट हैज दोज ऑब्जेक्टिव्स जो दूसरे लैपटॉप पे. तो जस्ट रिमाइंड मी द इवनिंग, आई विल सेंड ऑल ऑब्जेक्टिव्स ऑन गूगल क्लासरूम. ओके, ठीक है? जकीरा आप बता दे, याद दिला देना मुझे एक बार, जस्ट मैसेज मी. चलो बाय बाय, टेक केयर.